चीन में उइगर मुस्लिमों के साथ घातक एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है। जान की परवाह किए बिना उइगर मुस्लिमों पर चूहों की तरह उनको टेस्ट सब्जेक्ट बना लिया गया है। चीन में सीधे उइगर मुस्लिमों पर एनिमल ट्रायल हो रहा है। उइगरों पर जेनेटिक इंजीनियरिंग का भी टेस्ट हो रहा है। सवाल यह है कि क्या इंसान की जान की कोई कीमत नहीं है चीन में? उइगर मुसलमानों का कोई ह्यूमन राइट नहीं है चीन में। उइगर मुसलमानों के लिए चीन एकदम ताना वहां जेल बन चुका है और उइगर मुसलमानों पर चीन इतनी प्रताड़ना उनको देता है, लेकिन दुनिया की कुछ कंट्रीज को जो चीन के बहुत खास हैं उनको ये नहीं दिखता। आइए उइगर मुस्लिमों पर चीन की जेनेटिक इंजीनियरिंग कैसे चल रही है अब ये जानिए, फिर चलते अपने एक्सपर्ट्स के पास। चीन के एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने बड़ा खुलासा किया है। क्या खुलासा किया है? उइगर मुस्लिमों पर चूहों की तरह एआई टेस्ट कर रहा है चीन। देखिए, चूहों की तरह उइगर मुस्लिमों पर टेस्ट कर रहा है चीन। उन पर अपने इन तमाम वायरसेस का एक्सपेरिमेंट कर रहा है। उइगरों पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का टेस्ट किया जा रहा है। इसके अलावा उइगर मुस्लिमों पर फेस रिकॉग्निशन का भी टेस्ट किया जा रहा है चीन की तरफ से। और उइगर मुस्लिम शिनजियांग में पुलिस थानों में, उइगर बहुल शिनजियांग के पुलिस थानों में एआई कैमरा सिस्टम लगाया गया है। शिनजियांग प्रांत में करीब 1 करोड़ उइगर मुस्लिम रहते हैं, जहां पर कुछ संख्या में, लाखों की संख्या में वहां पर उइगर्स को डिटेंशन कैंप में भी रखा गया है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने एआई कैमरे सेटअप करने को लेकर खुलासा किया और कहा कि चीन उइगर मुस्लिमों के फेस प्रिंट का डेटाबेस बना रहा है। प्रिवेसी को लेकर एक बड़ा यहां पर सवाल उठ सकता है। लेकिन इतना ही नहीं, बायोलॉजिकल टेस्ट के लिए भी सवाल आते हैं यहां पर कि बायोलॉजिकल टेस्ट भी कर रहा है चीन उइगर्स पर। डॉक्टर मेखला, क्या आपको लगता है यहां पर ये जो उइगर मुस्लिमों के बारे में अक्सर ही सवाल आता है, क्या दुनिया में कहीं भी किसी भी टेस्ट के लिए एनिमल ट्रायल की इजाजत इंसानों पर दी जा सकती है? सर, ये जो आप जेनेटिक इंजीनियरिंग और इन सबको मेंशन किया आपने, ये हर कंट्री में बहुत सालों से होता आया है। फर्क ये है कि ये रेगुलेटेड है या अनरेगुलेटेड है, वॉलंटरी है या इनवॉलंटरी है। जैसे आपने पूछा कि एनिमल्स पे जो एक्सपेरिमेंट हो रहा है उसको ह्यूमंस में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, तो कुछ स्टेजेस के बाद करते हैं, तभी हम लोग एक्सपेरिमेंट्स करते हैं कि अल्टीमेटली आप उस एक्सपेरिमेंट को उनके लिए उनकी कंसेंसस लेनी जरूरी है या नहीं? सॉरी, उसके लिए उन लोगों की कंसेंसस कितनी जरूरी है? बिल्कुल, तो वही फर्क आ जाता है कि कंसेंसस तो चाहिए। अगर आप नहीं ले रहे हैं तो दैट बिकम्स मोर लाइक आप जैसे बोल रहे हैं टुवर्ड्स इनह्यूमन, और तो वो आपके फिर इन्वेस्टिगेशन में जाता है, दैट बिकम्स अनलॉफुल। तो जो अमेरिकन जो एनिमल एक्सपेरिमेंट्स हैं वो ह्यूमन एक्सपेरिमेंट्स में जाते हैं, बट विद कंसेंट। तभी आपको अभी आजकल कैंसर का ट्रीटमेंट मिल रहा है। नहीं, तो मैं उसका फर्क समझाता हूँ। देखिए, जैसे अभी कोरोना की वैक्सीन का ट्रायल हुआ, तो उसमें जो भी ट्रायल हुआ उसमें जिन भी लोगों पर ट्रायल किया गया, या तो वो वॉलंटियर थे या उनसे कंसेंसस ली गई, उनसे फॉर्म भरवाया गया और उसके बाद उन पर वो वैक्सीन का ट्रायल हुआ। लेकिन उइगर मुस्लिमों के पास तो ह्यूमन राइट्स ही नहीं है, तो वो कंसेंसस का मसला तो वहां आता ही नहीं है, फिर वो वहां पर खराब हो जाता है। गुरमीत सर, आपका क्या कहना है इस पर? देखिए, अगर आप उइगर मुस्लिम की बात करते हैं, मैं खुद वहां पे उरुमची में गया हुआ हूं और देखा है। देखिए, एक स्टेट टेररिज्म, एक स्टेट कंट्रोल्ड ऑपरेशन वो चल रहा है। आपको याद होगा कि 2009 के अंदर में, अप्रैल जून में, तियानमई जगह के अंदर में H1N1 इन्फ्लुएंजा पेंडेमिक हुआ था। तो तब चाइना ने कहा था कि ये इंपोर्टेड है, और ये कहा था ये यूरोप, अमेरिका और मैक्सिकन लोगों ने इंपोर्टेड वायरस चाइना में डाला है, और तभी से इनकी इसके ऊपर में रिसर्च चल रही है। और जिस प्रकार से देखिए, ये जो बायो टेररिज्म है, और चाइना का तो 2015 में बिल्कुल क्लियर पता चल गया था पूरी दुनिया को कि चाइना ये जो अपना जेनेटिक इंजीनियरिंग कर रहा है, उस वक्त से चाइना के साइंटिस्ट ने कहा था कि दिस इज न्यू इरा ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। और तभी से ये अपना रिसर्च और बायो वेपन, बायो टेररिज्म के हथियार बनाने में जुड़ा हुआ है। जिस प्रकार आपने माइस की बात कही, मैं बताना चाहता हूं कि उनके पास में डेंगू वायरस, जीका वायरस, माइस वायरस और न जाने कैसे कैसे वायरस हैं। और ये तो पहले जैसे मैंने आपको बताया था, मस्टर्ड गैस और स्मॉल पॉक्स, प्लेग, ये तो फर्स्ट जनरेशन के थे। लेकिन जिस प्रकार से चाइना ने 2 गलत काम किए हैं, पहला तो गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च, जिससे कि इस वायरस को या किसी भी वायरस को किस प्रकार से वेरुलेंट, लीथल और खतरनाक बनाया जा सकता है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार
रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।